नमस्कार। सन 2029 का लोकसभा चुनाव भारत ही नहीं पूरे विश्व की राजनीति के नजरिए से सबसे अधिक उत्सुकता और रहस्य से भरा रह सकता है। लेकिन इस बार जितनी चर्चा संभावित नतीजे की होगी, उससे कहीं ज्यादा इस बात की चर्चा होगी कि क्या नरेंद्र मोदी अगले कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। भविष्य की राजनीति, सत्ता संतुलन, भाजपा और मोदी का भविष्य, राहुल गांधी और कांग्रेस का भविष्य, इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने में लोग प्राचीन ज्योतिष से लेकर पश्चिम के आधुनिक एस्ट्रोलॉजर्स और भविष्यवक्ताओं तक से मिल रहे सभी संकेतों को गंभीरता से देख और समझ रहे हैं। इन सब विश्लेषणों, वार्ताओं और दुनिया के जाने माने और प्रमाणित भविष्यवक्ताओं की गणना का निचोड़ यही बनता दिख रहा है कि सन 2029 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी या एनडीए फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और मोदी के करिश्माई विजनरी और संगठित लीडरशिप की वजह से पार्टी एक बार फिर भारी बहुमत या कम से कम आसानी से सत्ता में वापसी कर सकती है। लेकिन यह सिर्फ सत्ता में वापसी नहीं होगी, बल्कि उसके तुरंत बाद नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम सबको चौंकाने वाला बनने जा रहा है। भारत के अगले चुनावी नतीजे पर पाश्चात्य यानी यूरोपीय और अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर्स की अभी से ही की जा रही भविष्यवाणी तो चौंका देने वाली हैं। लेकिन इसके पहले आइए देखते हैं कि भारतीय वैदिक ज्योतिष की क्या राय है। कई नामचीन भारतीय वैदिक ज्योतिषी जैसे PVR नरसिम्हा राव, अनिरुद्ध कुमार मिश्रा, सुमन मिश्रा, शर्मिष्ठा मैम, डॉक्टर सुशील तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रमुख पंडित सारी ग्रह दशा, मोदी की जन्म कुंडली तथा भारत की रिपब्लिक कुंडली के विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष बार बार दोहरा चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए सन 2025 से 2029 का समय चरम राज सत्ता का है। ऐसा कालखंड जहां नेतृत्व, प्रशासन, संगठन और चरित्र पूरी तरह मैदान में दिखेगा। लेकिन इसके तुरंत बाद मोदी के जीवन में शनि, गुरु, राहु और सूर्य जैसी महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियां सरोकार बदलने की ओर इंगित करती हैं। अलग अलग ज्योतिषियों और एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स के कथन जैसे एस्ट्रोडॉक अनिल, एस्ट्रोसेज, दृक पंचांग, अनिरुद्ध मिश्रा, शर्मा मैम आदि का साफ तर्क है कि सन 2029 चुनाव की जीत के तुरंत बाद मोदी एक अभूतपूर्व निर्णय लेकर सारी दुनिया को भौचक्का कर देंगे। वह खुद स्वेच्छा से भारतीय राजनीति के प्रत्यक्ष केंद्र से हट जाएंगे, यानी अब वे देश की सत्ता को नेताओं की अगली पीढ़ी के सुरक्षित हाथों में सौंपकर खुद मार्गदर्शक, विचारक, राष्ट्र मेंटर और आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रणनीतिकार के रूप में देश को आगे बढ़ाएंगे। मोदी की जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल, शनि की मजबूत त्रिवेणी है, जो तमाम बड़े फैसलों और ऐतिहासिक मोड़ों की प्रेरक रही। इन्हीं ग्रहों के साथ राहु गुरु जिस दशा अंतरदशा में 2028-29 में जा रहे हैं, वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह जीवन की दिशा विधि के बदलने और दुनिया के प्रेरक नेतृत्व का फेस दर्शाती है। कई भविष्यवक्ताओं के अनुसार मोदी की सत्ता पिपासा का केंद्र अब देश की आंतरिक राजनीति की बजाय भारत का विश्व नेता बनना, भारत का सांस्कृतिक पुनर्निर्माण और वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज स्थापित करना बन जाएगा। इस बदलाव का तीसरा संकेत मोदी की कुंडली के सप्तम और दशम भाव से मिलता है। सप्तम भाव अंतरराष्ट्रीय संवाद, दशम भाव पद, मान और कूटनीति का संकेत है। इन दोनों पर शनि, गुरु और सूर्य की सटीक दृष्टि 2029 से 2031 के बीच रहेगी, जिससे उनका राजनीति में सक्रिय, आक्रामक और केंद्रित रोल धीरे धीरे ग्लोबल आइकॉन, भारतीय सभ्यता के मार्गदर्शक और विश्व कूटनीति के शिखर पुरुष के रूप में विकसित हो सकता है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों के हिसाब से जिस दशा मूलांक संयोग में सत्तासीन प्रधानमंत्री किसी निर्णायक पर्व के बाद खुद को मार्गदर्शक बना लेता है, वहां न सिर्फ उसकी पार्टी बल्कि पूरी राजनीति, प्रशासन और युवा नेतृत्व नई ऊर्जा और मार्गदर्शन के साथ कदम बढ़ाता है। मीडिया रिपोर्ट्स भी इस संभावना को खास वजन दे रहे हैं। एनडीए के अंदरूनी सूत्र, वरिष्ठ बीजेपी विश्लेषक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता मानते हैं कि मोदी का असली सपना धरोहर लीडरशिप, भविष्य का विचार और निर्माण योजना तैयार करना रहा है। ऐसी योजना जिसमें सत्ता की रफ्तार का केंद्र अब युवा, नई सोच और तकनीक आधारित नेतृत्व होगा तथा मोदी स्वयं राष्ट्र के चाणक्य,
विचार गुरु, विश्व गुरु और विश्व मंच के सर्वमान्य आर्बिट्रेटर बनेंगे। गौर करने वाली बात तो यह है कि ज्योतिषियों का लगभग आम मत है कि मोदी 2029 के आसपास अपनी भूमिका बदलने का सबसे साहसिक और युगांतकारी कदम उठा सकते हैं। यह राजनीतिक संन्यास नहीं, बल्कि कभी गांधी, पटेल, अटल, जयप्रकाश, नेहरू आदि ने भी ऐसा मार्गदर्शक रोल निभाया। परिस्थितियां अलग थीं, पर मोदी इसे नए वैश्विक पैमाने पर ले जा सकते हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी ज्योतिषी जैसे लारा ग्रीन, मॉरिस गॉडफ्री, ग्लोबल मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, खास तौर पर एस्ट्रो पैटर्न्स नेटवर्क कह चुके हैं कि भारत की कुंडली, बीजेपी और मोदी तीनों एक ग्रेट ट्रांजिशन के मुहाने पर है। भारत के लिए मार्स, शनि और प्लूटो का राशि चक्र में उसी वर्ष में मिलन इतना दुर्लभ है कि ये पहचान, नेतृत्व और छवि का हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। वेस्टर्न ज्योतिषी भी लीडरशिप शिफ्ट, मोदी के द गाइड, द व्यूर बनने और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूरे समय के लिए एक्टिव होने के संकेत दे चुके हैं। वैदिक योग और पश्चिमी एस्ट्रोलॉजिकल गणना के एक साथ मेल मिलाप से संकेत मिलता है कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़कर भारी जीत के साथ सत्ता में लौटती है, लेकिन स्वयं मोदी सत्ता से अलग होकर ऐसे पद या दायित्व में प्रवेश करेंगे जो न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व राजनीति का भविष्य तय कर सकता है। इसी के समानांतर एनडीए के भीतर नेतृत्व हस्तांतरण की तैयारी, नई पीढ़ी के नेताओं का उभार, महिलाओं और युवाओं का प्राथमिक रोल, यह सब 2029 की चुनावी और रणनीतिक योजना का अंग बन सकते हैं। मोदी की गैर मौजूदगी में उनकी छाया, आशीर्वाद और नीति सब कुछ लगातार सिस्टम में असर डालते रहेंगे। एक और दिलचस्प पहलू, यदि मोदी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर फुल टाइम एक्टिव होते हैं तो भारत की विदेश नीति, वैश्विक महासंघ, बुजुर्ग राष्ट्राध्यक्षों के क्लब्स, G20, ब्रिक्स, सार्क, अफ्रीका और गल्फ संगठनों में उनका रोल पहले से 1000 गुना बढ़ सकता है। यहां तक कि वे भारतीय संस्कृति, योग, धर्म, कूटनीति, नई शिक्षा नीति, विज्ञान, ग्लोबल लीडरशिप के मामलों में शिखर गुरु के तौर पर दुनिया को प्रेरित कर सकते हैं। तीसरा बड़ा संयोग यह है कि मोदी के मार्गदर्शक बनने के बाद बीजेपी के सामने पहली बार बड़े पैमाने पर उत्तराधिकार का प्रश्न आएगा। क्या योगी आदित्यनाथ या अमित शाह अथवा कोई नया युवा चेहरा प्रधानमंत्री बनेगा? इस पर भी कई ज्योतिषी असमंजस दिखाते हैं, पर वे एकमत हैं कि मोदी के हटते ही बीजेपी और देश का पूरा सत्ता समीकरण रिवैम्प मोड में चला जाएगा। लेकिन गाइड के रूप में मोदी का संरक्षण, विश्वसनीयता और प्रेरणा सरकार के हर बड़े फैसले में लगातार प्रकट होगा। कुल मिलाकर सन 2029 का चुनाव हर मायने में ऐतिहासिक साबित होगा। बीजेपी, एनडीए मोदी के नेतृत्व में भारी सफलता पाएंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद मोदी स्वयं को राजनीति की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी से हटाकर भारत और विश्व के लिए मार्गदर्शक गुरु की नई भूमिका में दिखेंगे। यह संन्यास नहीं, बल्कि विश्व गुरु और संस्कृति पुनर्निर्माता का युगांतकारी फेज होगा, जिसमें भारत का नेतृत्व अंदर से नया और वैश्विक मंच पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, प्रखर और सक्रिय हो जाएगा। वैसे इस बारे में आपकी अपनी क्या भविष्यवाणी है? क्या वाकई 2029 चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी स्वयं देश की सत्ता से संन्यास लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गुरु बन सकते हैं और भारत को अगली सदी के लिए युग दृष्टा की भूमिका दे सकते हैं? जरूर बताइएगा।